अबू बकर उमर के तमाचे नसीब किए जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत को इतना सताया जा रहा है कि 53 साल की उम्र शरीफ में आमना का दुर्र यतीम अपना शहर मक्का को छोड़कर एक 300-400 किलोमीटर दूर एक मदीना शहर था, उस शहर पे जाने के लिए चला गया। लेकिन मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास एयर कंडीशन बंगले नहीं थे, मुसलमानों के पास बड़ी हाई फाई बिल्डिंगें नहीं थी, मुसलमानों के पास फॉर्च्यूनर ऑडी गाड़ियां नहीं थी, मुसलमानों के पास लग्जरी जिंदगी नहीं थी। फिर वो मुसलमान कामयाब कैसे हो गए? तलवार उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? हथियार उनके पास नहीं थे, कामयाब कैसे हो गए? फौज उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? रोबो दबदबा उनके पास नहीं था, कामयाब कैसे हो गए? आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमने जब गुंबदे खजरा के मकी से पूछा, आमना के लाल तू बता, अब्दुल्ला के प्यारे तू बता, हलीमा की गोद के वाले तू बता, मुस्तफा जान। मुबारकबाद है अरकान कमेटी जिन्होंने जाफिशानी, हर करेजी, जिद्दोजहद, कद्दो काबिश और मसाइलो आलाम के मैदान से गुजरकर आज के इस मॉडर्न माहौल में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद सजाकर हम सबों को सुनने और सुनाने का मौका दिया। अल्लाह ताला कमेटी के मेंबरान को और उनके सरपरस्त रहबरे आला कायदे जलसा हजरत मौलाना हाफिज़ व कारी शान मोहम्मद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली और तमाम उलमाए जैनतीपुर जिनकी सदारत में जलसा चल रहा है, अल्लाह कामयाबी की मनाजिल से हमकिनार फरमाए। पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग इस जलसे को 1 बजे तक फिनिश होना है। दुआ भी होना है, सलाम भी होना है, मुलाकात भी होना है। और आप लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहाँ से गुफ्तगू शुरू करूँ। थोड़ी देर साइलेंट माहौल बनाएं तो मैं कुछ दिल की बात दिलदारों के पास रखूं। इस दिल की बात आप जैसे दिलदार के दिल में पहुंचाने की कोशिश करूं। थोड़ी देर के लिए माहौल साजगार बनाएं, उसके बाद जो चाहें आप कीजिएगा। मैं दिल्ली चला जाऊंगा और दिल्ली से 10 बजे फ्लाइट पकड़कर हैदराबाद रहूंगा। कल इंशाअल्लाह हैदराबाद के लोगों से मुलाकात होगी। आज मुरादाबाद, कल हैदराबाद। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। कारी शान मोहम्मद साहब, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और जैनतीपुर के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, औरतों, बेटियों, शहजादियों, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसी शहरे मुरादाबाद में एक अल्लाह वाला लेटा हुआ है, जिसने पूरे मुरादाबाद ही नहीं, पूरे भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक बसने वालों को एक पैगाम दिया था, मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं। मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। उस जाते बाबरकत को पूरी दुनिया फजीलतुश शेख मुफस्सरे आज़मे कुरान हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रहमान के नाम से जानती है।
मैं कुछ दिल की बात रखूं, बगैर किसी प्रशासन के खौफ व खतर के, बगैर किसी अरबाब इक़्तिदार के खौफ और दहशत के। Provide you will have to listen my speech carefully in your city, Muradabad. After listening my speech, you can get success in your life. When will you go to doomsday in front of Allah? Baatai Prophet Rasulullah, you can get success in your life. आप यहाँ सुनोगे तो यहाँ भी कामयाब, और मरने के बाद जब कयामत के मैदान में जाओगे, इसको थोड़ा इधर कर दो, तो वहां भी इंशाअल्लाह कामयाबी के तुम्हारे कदम चूमेगी। आज का मुसलमान, हम उससे अगर पूछते हैं, सुने हालात कैसे हो गए सैयद साहब, मुसलमानों गौर करो। मैंने तकरीरें भारत में नहीं, अमेरिका जैसी धरती पर की है। हॉलैंड और वेस्ट इंडीज जैसे जजीरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कादरी और रज़वी गया है। भारत के हालात आज कैसे होते जा रहे हैं, तुम्हारे लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। नाचने वालों, गाने वालों, शराब पीने वालों, रंडीबाजी करने वालों, अय्याशी करने वालों, सुल्फा पीने वालों, गांजा और चरस की पीके लगाने वालों, पूरी रात चौराहों पर खड़े होकर मेरी तेरी गैर की बेटियों को तकने वालों, फजरो, जोहरो, असरो, मगरिबो, इशा को पीठ के पीछे डालने वालों, रमजान के रोजे को पसे पुष्ट डालने वालों, कुरान को खैराबाद कहने वालों, मस्जिदों के तकद्दुस को पामाल करने वालों, अल्लाह के ऐलान को छोड़ने वालों, रसूलुल्लाह की रिसालत का सिर्फ ऐलान जाहिरी एतबार से करने वालों। आज अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें पैगामे फिक्र देता है। तुम कितनी भी नमाजें छोड़ो, रोजे छोड़ो, ज़कात छोड़ो, काबतुल्लाह का हज छोड़ो, फजर तुम ना पढ़ो, जुहर तुम ना पढ़ो, असर तुम ना पढ़ो, मगरिब तुम ना पढ़ो, ईशा तुम ना पढ़ो, रमजान के रोजे तुम ना रखो, तहज्जुद तुम ना पढ़ो, और तुम फराइज़ो वाजिबात की धज्जियां उड़ा उड़ा कर खुश होने वालों, घर गांजा और चरस और अफीम और शराब की बोतलें अपने मुंह से लगाकर रात के सन्नाटे में जयंतीपुर मुरादाबाद की गलियों में टहलने वालों, किसी की बहू बेटी की इज्जत और आबरू को तार तार करने वालों, आज अहमद रजा मंजरी दिल की अथाह गहराइयों से तुम्हें बताने आया है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज से 1450 साल पहले का मुसलमान, जिसके हाथ में न तलवार थी, न दुनियावी वेपन्स थे, न हथियार थे, न ताकत थी, न कुव्वत थी, न रोबो दबदबा था, न पैसा था, न दौलत थी, न हुकूमत थी, न सल्तनत थी, न बका थी, कुछ नहीं था। लेकिन जब वो मैदान बदर में गया था, आज से आज से 1450 साल पुराना मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके पास तलवारें थी? खुदा की कसम, तारीख का लिखने वाला कोई मौर्रिख नहीं बता सकता कि मुसलमानों के पास वेपन्स हुआ करते थे। जितने भी तारीख लिखने वाले मौर्रिख हो, चाहे वो यूरोपीय मौर्रिख हो, चाहे मशरिक़ वुस्ता के मौर्रिख हो, चाहे हिंदुस्तान के मौर्रिख हो, चाहे अरबिस्तान के मौर्रिख हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के मौर्रिख हो, उनसे पूछो क्या मुसलमानों के पास मैदाने बदर में हथियार थे? तो वो भी ये कहने पर मजबूर है कि मुसलमानों के पास बदर के मैदान में हथियार नहीं थे। हमने पूछा कि बदर के मैदान में मुसलमानों के पास क्या हथियार थे? तो दुनिया का हर मुअर्रिख ये कहता है कि उहद के मैदान में मुसलमान खाली हाथ थे। हमने कहा खंदक, तबूक, हुनैन के मैदानों में क्या मुसलमानों के हाथ में हथियार थे? तो दुनिया कहती नहीं नहीं, मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं थी। मक्का में हजरत बिलाल
पिट रहे हैं। हजरत सुमैया को नेजा मार के शहीद किया जा रहा है। अम्मार इब्ने यासिर को मारा जा रहा है। अबू बकर उमर के तमाचे नसीब किए जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत को इतना सताया जा रहा है कि 53 साल की उम्र शरीफ में आमना का दुर्र यतीम अपना शहर मक्का को छोड़कर एक 300-400 किलोमीटर दूर एक मदीना शहर था, उस शहर पे जाने के लिए चला गया। लेकिन मेरे नबी ने तलवार नहीं उठाई। मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास एयर कंडीशन बंगले नहीं थे, मुसलमानों के पास बड़ी हाई फाई बिल्डिंगें नहीं थी, मुसलमानों के पास फॉर्च्यूनर ऑडी गाड़ियां नहीं थी, मुसलमानों के पास लग्जरी जिंदगी नहीं थी। फिर वो मुसलमान कामयाब कैसे हो गए? तलवार उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? हथियार उनके पास नहीं थे, कामयाब कैसे हो गए? फौज उनके पास नहीं थी, कामयाब कैसे हो गए? रोबो दबदबा उनके पास नहीं था, कामयाब कैसे हो गए? आखिर उसकी वजह क्या है? तो हमने जब गुंबदे खजरा के मकी से पूछा, आमना के लाल तू बता, अब्दुल्ला के प्यारे तू बता, हलीमा की गोद के वाले तू बता, मुस्तफा जाने रहमत तू बता। अरे तेरे बिलाल के पास तलवारें नहीं है, तेरा बिलाल कैसे कामयाब हुआ? तेरे गुलामों के पास हथियार नहीं है, तेरे ये गुलाम कैसे कामयाब हो गए? मेरे आका, ये मुसलमान कैसे कामयाब हो गए? तो आमना का लाल कहता है, हबीबे परवरदिगार कहता है, जिसका चेहरा बद्दुआ है वो रसूल कहता है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है वो रसूल कहता है, जो आमना का दुर्र यतीम है वो रसूल कहता है। मुरादाबाद के मुसलमानों, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, उनके पास नहीं थे, फिर वो कामयाब कैसे हुए? तो मेरे नबी ने फरमाया, उनके सीने में इश्क़ नबी था और पेशानी में इश्क़ खुदा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर करो मुसलमानों, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फलाह बहबूद ने उनके कदम को चूमा। औजमंदी का ताज उनके सरों पे पहना दिया गया, कौनैन को नालैन बनाकर उनके कदमों में डाल दिया गया। वजह क्या थी? ये वो मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे, उनके सीने में इश्क़ रसूल था, उनके सीने में जो दिल धड़कता था, उस दिल की धड़कन में गांजे की मोहब्बत नहीं, उनके दिल की धड़कन में शराब की मोहब्बत नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी लड़की का प्यार नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी खूबसूरत औरत का प्यार नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी की काली जुल्फे नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी के होठों की लाली नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी के कालों की शादाबी नहीं, उनके दिल की धड़कन में किसी की आँख की पुतली नहीं। आखा, फिर उनके दिल की धड़कन में क्या था? तो मेरा नबी कहता है, उनके दिल की धड़कन में आमना के लाल का जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो, मेरे लिए दो चीजें अच्छी रखा करता जी, एक तो माइक बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन स्टैंड ऐसा है जैसे फ्री में लाके लगाया। मैं इस चीज का सैयद साहब बिल्कुल कायल नहीं है। आप फ्री में नहीं मंगाया जी, बिल्कुल सही, पैसा दो के 10 रुपए कम नहीं करेगा जी। ये सब मुझे रटी पिटी चीजें पसंद नहीं है। पहले आज क्या होता है, दुनिया कामयाब है, वो देख रही है। ये कैमरे मैं लगाए हुए 10 कैमरे, पूरी दुनिया देखेगी। आप दुश्मन के स्टेज देखो, हर चीज A1 क्वालिटी की होती है जी, जबकि हमारे पास A1 क्वालिटी का ईमान है। क्या बात है। समझ में आ रहा है? इसके बावजूद हमारी हालत ये है। इसलिए याद रखो, माइक की आवाज ऐसी रखो, टेबल कम रखो, बात क्लियर समझ में आना चाहिए लोगों को। जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर जैनपुर के अंदर औरतें अगर सुन रही हो, थोड़ी सी समझदार हैं और उनको चुगली अगर थोड़ी देर छोड़ कर यहाँ आई हैं, तो अहमद रजा मंजरी का खिताब सुने जी, और थोड़ी देर के लिए औरत वाली फितरत को हटा दे। औरत वाली फितरत को हटाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौम का रहबर कहने क्या आया। जी, जी, मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 313 को लेकर बदर के मैदान में पहुंचे तो पूरी तारीख उठाकर देख लो, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, पूरी
लाइफ ऑफ द इस्लाम को पढ़ के देख लो। खुदा की कसम, जब 313 बदर के मैदान में गए थे, उनके पास 313 तलवारें भी नहीं थी, उनके पास हथियार भी नहीं थे, उनके पास वेपन्स भी नहीं थे। आमना का दुर्र यतीम 313 निहत्ते मुसलमानों को मैदान बदर में लेके गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान बदर में पहुंचे, चल चलाती हुई धूप है, सूरज अपनी शुआएं बिखेर रहा है, पानी की किल्लत है, खाना खाने को सहाबा परेशान है। कोई फजर दोपहर का खाना मिल गया तो शाम का नसीब नहीं, अगर शाम का मिल गया तो सुबह की सहरी नसीब नहीं। 17 रमजान मुबारक हिजरी 2 का जमाना है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर पहुंच गए हैं। तलवारें उनके पास नहीं, हथियार उनके पास नहीं, लेकिन जब आमना के लाल मैदान बदर में पहुंचे तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर को सजदे में रख दिया। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत से आंसू गिरे। अल्लाह के हबीब ने रोकर कहा, ऐ परवरदिगार, जयंतीपुर मुरादाबाद के लोगों, ये दिल की तख्ती पे जुमला नोट कर लेना। उन मुस्तफा जाने रहमत ने बदर के मैदान में कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला, मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया। आमना का दुर्र यतीम रो रहा है, हबीब परवरदिगार रो रहा है, जिसका मुक्तदी हजरत आदम है वो रसूल रो रहा है, जिसका मुक्तदी हजरत ईसा है वो रसूल रो रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल रो रहा है। मेरे नबी की चश्माने नबुव्वत से आंसू जारी है। आमना के दिलबर ने कहा, ऐ परवरदिगार, बदर के मैदान में मैं किसी फौजों को लेकर नहीं आया, मैं तलवारबाजों को लेकर नहीं आया, मैं किसी सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया। आसमान के रब ने कहा था, ऐ मेरे रसूल, फिर किसको लेकर आया है? अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे तो बोलना। तो मेरे नबी ने रोकर कहा, मौला, मैं सिपाहियों को लेकर नहीं आया, मस्जिद नबवी के नमाजी क्या आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या फरमाया मेरे नबी ने? मस्जिद नबवी के नमाजियों को लेकर आया है। जी, सैयद साहब, मस्जिद नबवी के नमाजियों नमाजियों को लेकर आया हूँ। क्या फरमाया मेरे नबी ने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गांजा चरस पीने वालों, शराब पीने वालों, जोर से बोलो। मैं मुजाहिदीन, मेरे मौला, सिपाहियों को लेकर नहीं आया हूँ, मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। ऐ मेरे मौला, नमाजियों को लाना मेरा काम है और फातह बदर बनाना तेरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह। ये कौन बोल रहा है? आमना का लाल बोल रहा है। जी, सुभान अल्लाह। ये कौन बोल रहा है? आमना का दुर्र यतीम बोल रहा है। बहुत अच्छे। ये कौन बोल रहा है? मस्जिद अक्सा का इमाम। ये कौन बोल रहा है? अल्लाह का महबूब बोल रहा है। जी। वो महबूब बोल रहा है जिसकी बुराक जब चली थी तो कायनात की सांसों को रोक दिया गया, कायनात की धड़कन को रोक दिया गया, हरकत और सकनात को रोक दिया गया, और अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ जिब्राइल, कायनात की धड़कनों को रोक दे। आज मेराज की रात में मुझसे मुलाकात के लिए आदम नहीं आ रहा है, दुनिया का इमाम आ रहा है। हाँ, क्या बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कायनात की धड़कन को रोका, कायनात की हरकत को रोका। किसके लिए? तुम इतने डरपोक हो गए हो, तुम्हें डर लगता हाथों में हथकड़ी ना पहना दी जाए। कल की हमारी तकरीर लाइव सुनना जो हैदराबाद में बोलेंगे, जी, लेकिन शहरे मुराद नईमुद्दीन में बोल रहा हूं। हाँ, क्या बात है। किसी के बाप का डर नहीं, अगर डर है तो खुदाए पाक का डर है। डरते नहीं जेलों की सलाखों के पीछे जाने से,
आमना के लाल के बारे में रब ने कहा कौन आ रहा है? मेरा महबूब आ रहा है, सुभान जिससे मैं प्यार करता हूँ वो आ रहा है। लिहाजा मेरे महबूब बोल तेरी चाहत क्या है? तो बदर के मैदान में आका ने कहा, ऐ मेरे मौला ये नमाजी आए हैं, देख ये तेरा बिलाल आया है जो फजर का भी नमाजी है, देख तेरा अबू बकर आया है जो हर जोहर का भी नमाजी है, देख मेरे मौला ये असर और मगरिब का अली आया है, देख मेरे मौला ये तलहा आया है, देख मेरे मौला ये जुबैर आया है। ऐ मेरे मौला देख 17 रमजान मुबारक हिजरी तो है, इन्होंने सहरी भी नहीं खाई है, चंद घूंट पानी के कतरे पिए हैं, लेकिन मौला तेरी मोहब्बत में आ गए हैं, तेरी इल्फत में आ गए हैं, तेरे इश्क में आ गए हैं, तेरी तौहीद का ऐलान करने आ गए हैं, तेरी वहदानियत का ऐलान करने आ गए हैं, मेरी रिसालत के सदक़े में आ गए हैं। तो आसमान के रब ने कहा था, ऐ मेरे महबूब खुशखबरी सुना दे, जब तक तेरा उम्मती मेरी बारगाह में सजदा करता रहेगा, दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के दिलों पे हुकूमत करता रहेगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये सर तो छोड़ो, दिलों पे हुकूमत करता जी रहेगा। हजरत जी, किसने कहा था? रब ने कहा था। लेकिन आज ये हमारा नौजवान गांजे में चला गया, आज ये हमारा नौजवान शराब खानों पे चला गया। जिस नौजवान के हाथों में कुरान होना चाहिए था, उसके हाथों में ताश की गड्डियां आ गई। जिसके होठों पे रसूल की नात होना चाहिए, उसके होठों पे बम्बई के नचकइयों के गाने आ गए। अरे जिसके घर में फातिमा की कनीज होना चाहिए, उसके घर में उरियानियत आ गई। ऐ मेरी कौम के लोगों, आओ, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो तो किसी नंबरदार की नहीं, खुदा की बारगाह में सर झुकाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं, जी खाक होगी तुम्हारी इज्जत। बोलो तुमने जलसे में आके जलसा सजा दिया, जी क्या फजर पड़ी है? जी, क्या फजर पड़ी? ये जलसा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा, पकड़ अपना जलसा ले जा। क्या जोहर पड़ी? तेरा जलसा तेरे मुंह पे मारा जाएगा, ले जा अपने जलसे को। क्या असर पड़ी? नहीं पड़ी, हमें तेरे जलसे की जरूरत नहीं। क्या मगरिब में झुका? नहीं झुका। आज मेरे नबी को गाली दे रहा यती नरसिंगनन जहन्नमी कुत्ता मरधूल। उसकी वजह क्या है? उसकी हिम्मत इतनी क्यों बढ़ गई? उसकी ताकत इतनी क्यों बढ़ गई? अगर तुम फजर में आ जाते, अगर जोहर में मस्जिदें भर देते, लाखों की तादाद में मुरादाबाद की ईदगाह की तरह अगर मस्जिदों को भर देते, तो यती नरसिंहानंद जैसा जहन्नमी कुत्ता क्या कोई माई का लाल पैदा न होता, क्योंकि हमारे हाथों में अल्लाह का कुरान होता, सजदों में अल्लाह का सजदा होता। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद भी जिंदाबाद। फिर कहते हो हमारी इज्जत नहीं। जी, कहां से इज्जत होगी? जब तूने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं रखा, तो क्या अहमद रजा मंजरी आके रखेगा? जी जब तूने अपनी बहन को पर्दा नहीं सिखाया, तो क्या मैं बरेली से आकर पर्दा सिखाऊंगा? तेरे घर में इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने सर का दुपट्टा उतार कर गले में डाला। जी, तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन, इस बच्चे को हटाओ, तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने जीन्स की पैंट पहनी थी। तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था तेरी बहन ने मिनी स्कर्ट पहनी थी। जी, तेरी इज्जत का जनाजा तो उस दिन निकला था जिस दिन तेरी बहन ने अपनी जुल्फों को खोलकर गलियों के चक्कर लगाए थे। उसी दिन तू अपनी बहन से कह देता, ऐ मेरी बहन, ये तेरी जुल्फे बाजार में दिखाने के लिए नहीं, फातिमा के सदके में पर्दा करके शौहर को दिखाने के लिए है। जुल्फे छुपाना तेरा काम है, जन्नत दिलाना फातिमा। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान। बहुत अच्छा, बहुत कहाँ गई नौजवानों? हमारी इज्जत का जनाजा हमने खुद निकाला, अपनी आबरू की धज्जियां हमने खुद उड़ाई है। जी जमाना बड़े शौक से सुन रहा था,
जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। हम ही सो गए दास्ता कहते, बेशक बेशक। हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, फिर कहूंगा न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्ता। 313 थे, कितने थे? काउंट करो कितने थे? बोलो, हजारों पे कामयाब हुए। बेशक। तलवारें थी? नहीं नहीं। पर्ची थी? नहीं। कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता कि सहाबा के पास तलवारें। जी वो तो खाली हाथ थे, निहत्ते थे, कमजोर थे, आका कश थे, जफा कश थे, जी। भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन निडर होकर अल्लाह की बारगाह में चले जाते। गए बदर के मैदान में, मुस्तफा ने सर को रखा सजदे में, कहा मौला बता तेरा फैसला क्या है? जी तो आसमान के रब ने कहा मेरे महबूब मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, जोर से बोलो, मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, आज मैं तुझसे बदर के मैदान में वादा करता हूँ। जी। जोर से बोलो, मुरादाबाद वालों जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। पीतल नगरी में रहने वालों जोर से बोलो, अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, जा मैं वादा करता हूँ जब तक तेरा उम्मती सजदे में रो रो कर मुझे राजी करेगा, जब तक तेरा उम्मती सजदे में रोएगा, जब जब तेरा उम्मती सजदों में रोएगा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम मैं फरिश्तों में कहूंगा कि मैंने दुनिया की हुकूमत का ताज लिया था। बेशक। लेकिन बाहर मुसलमानों तुमने अपनी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज कदम कदम पे तुम्हें परेशानियां, क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया था वो जमाना करीब आएगा जब तुम्हें मस्जिदों में नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी? आज वो जमाना करीब आ गया, तुम चाहो मस्जिदों में जाओ तो मस्जिदों के दरवाजे बंद हो रहे, हजारों मस्जिदें बेलडोजर के जरिए शहीद कर दी गईं, जेसीबी के जरिए जमीन दोस्त कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूँ जिम्मेदार कौन है? तो सुनो, मौलाना शान साहब ये हदीस का जुमला सुनना, पूरे तेवर के साथ सैयद साहब बोलूंगा। मस्जिदें उन्होंने तोड़ी हैं, मस्जिदें गारे से बनी है, मस्जिदें ईंट से बनी है, मस्जिदें पत्थर से बनी है, जेपी सीमेंट से बनी है, रॉक स्ट्रॉन्ग से बनी है। ये मस्जिदें इंशाअल्लाह फिर बन जाएंगी। जी जोर से बोलो, इंशाअल्लाह। जो दिल की धड़कन दे रहा हूँ, जी मस्जिदें फिर बन जाएंगी, फिर जमाना बदलेगा, फिर माहौल बदलेगा, फिर तारीख बदलेगी, फिर इनकलाब आएगा, मस्जिदें फिर बन जाएंगी। जी। लेकिन दीन टूट गया तो बताओ कैसे बनेगा? बेशक। अब जो जुमला दे रहा हूँ सैयद साहब तुम्हारे बाप की बात कर रहा हूँ। अब जो जुमला दे रहा हूँ, मस्जिदें जेपी सीमेंट से बनी है, टूट गई फिर बनेगी, पत्थर से बनी है फिर बनेंगी। लेकिन मुसलमान बता, जिस इस्लाम की बुनियाद बनाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में अपने अली असगर का कुर्बान करके गला दे दिया, जिस इस्लाम की तामीर और तौसी में इमाम अली मकाम ने नौजवान अली अकबर का गला दे दिया, जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना सैयदना कासिम की जवानी का खून लगा दिया, जिस इस्लाम की बिल्डिंग को बनाने के लिए इमाम अली मकाम ने 6 महीने के गैर मासूम अली असगर के गले का खून दे दिया। मेरे हुसैन ने जिस इस्लाम की बुनियाद को बनाने के लिए 72 जख्म खाकर अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा के मैदाने करबला में बिखरवा दिए। बोलो, उस इस्लाम का बुनियाद बनाने के लिए, महल बनाने के, अब करबला से कोई हुसैन नहीं आएगा, अब करबला से कोई अब्बास सलम बरदार जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा।
उस इस्लाम के महल को बताने के लिए अब करबला से कोई अली अकबर नहीं आएगा, कासिम नौजवान नहीं आएगा, अब्बास अलम पर्दा नहीं आएगा, वहीब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी नहीं आएगा। उस इस्लाम की बुनियाद को तामीर करने के लिए कोई अबू बकर नहीं आएगा, उमर नहीं आएगा, उस्मान नहीं आएगा। फातह खैबर अली मुर्तजा जुल्फिकार हैदरी लेकर नहीं आएगा। ऐ मेरे मौला, फिर इस्लाम की बुनियाद कैसे बचेगी? तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया, अब करबला से हुसैन नहीं आएगा, बल्कि घरों से निकलकर अगर सजदों में चले जाओगे तो मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। तुम्हारी मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी इज्जतें भी बच जाएंगी। जी लेकिन मुसलमानों, दिल की कोठरी पे हाथ रख के देखो, हम कहाँ चले गए। बहुत तकलीफ होती है कि नामुज़ रिसालत पे हमला होता है, लेकिन तुमने कभी ये सोचा है वो नामुज़ रिसालत को कैसे बचाया जाएगा? कभी तुमने सोचा है नामुज़ रिसालत का पहरा कैसे दिया जाएगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे हैं। जी कौन सी नमाज? जोर से अल्लाह के हबीब मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज अदा फरमा रहे। सहाबाए किराम हुजरे आयशा में गए, आवाज दी आका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने नुमाइंदे के जरिए कहलवाया, मेरा शौहर आमना का लाल हबीबे परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत तो अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में नमाज तहज्जुद। सैयदा का जुमला देखो, अपने रब को राजी करने के लिए मस्जिद नबी में तहज्जुद में है। सहाबाए किराम हुजरे आयशा से पलटे, हुजरे आयशा से पलटे, मस्जिद नबी के दरवाजे में पहुंचे। अंधेरे का आलम है, रात का सन्नाटा, अंधेरे का आलम। अबू बकर दरवाजे पर पहुंचे। अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे, दिल की तख्ती पे चोट लगे तो बोलना। अबू बकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर गए। मस्जिद नबी के दरवाजे में घोर काला अंधेरा। आमना के लाल हबीबे परवरदिगार मुस्तफा जाने रहमत मस्जिद नबी में अबू बकर ने देखा। क्या फरमाते हैं अबू बकर? दिल की तख्ती पे सैयदे मोहतरम चोट लगे तो बोलना। अबू बकर फरमाते हैं, मस्जिद के नबी के अंदर से एक आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम रात में चीखो पुकार कर रहे, रो रहे आमना के लाल, जिसकी पेशानी है नबुव्वत पे शफाअत का सेहरा। आला हजरत उसको यूं कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। सुभान अल्लाह। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। वो नबी रहमत मस्जिद नबी में ज़ारो क़तार रो रहा है और सदाए उम्मत कर रहा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अबू बकर की चीखें निकल गई, उमर का कलेजा टहल के रह गया, उस्मान अली थर्रा के रह गए। मौला, ये मस्जिद
मस्जिद नबवी में क्या हो रहा है? मेरे परवरदिगार क्या हो रहा है? मेरे रसूल की आवाज बुलंद होती जा रही है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हमने कहा आका इसका तर्जुमा क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं मेरी जबान पे था, ऐ मेरे मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, कयामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कयामत के मैदान में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत चाहिए। कौन सी उम्मत? ये नशा करने वाली उम्मत? कौन सी उम्मत? ये जुआ खेलने वाली उम्मत? ऐ मेरे आका अबू बकर को मांगता तो समझ में आता। बोलो 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 जयंतीपुर के लोगों, तुम्हारे दिल पे चोट मार के जाऊंगा। मेरे जाने के बाद याद रखना, हे मेरे आका अगर मांगना था तो उस्मान वाले, आका अगर मांगना था तो तलहा और जुबैर को मांगता। ये मस्जिद नबी के घोर खंगोर काली घटा अंधेरे में इन जैसे हम जैसे कमीनों को मांग रहा है। हमारे लिए अश्क बार है, हमारे लिए तेरी आंखों से आंसू, हमारे लिए तेरी आंखों से आंसू। अगर मांगना था तो इमाम हुसैन को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम हसन को मांग लेता, अगर मांगना था तो ज़ैनुल आबिदीन को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम जाफर को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम बकर को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम तकी को मांग लेता, अगर मांगना था तो इमाम नकी को मांग लेता, अगर मांगना था तो अब्दुल कादिर को मांग लेता, अगर मांगना था तो गरीब नवाज को मांग लेता, अगर मांगना था तो बरेली के आला हजरत को मांग लेता, अगर मांगना था तो मुरादाबाद के नईमुद्दीन को मांग लेता। तो मेरे नबी ने फरमाया अरे वो कोई और होगा जिन्हें अच्छे प्यारे हो, अरे मुझे तो मेरी गुनहगार उम्मत प्यारे। जिसने नारे मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत। कबूल न करे, अगर सैयद मोहतरम खोटा सिक्का दे तो मैं कबूल ना करूं, लेकिन मेरे आका इन फटों को कबूल क्यों कर लिया, इन खोटों को कबूल क्यों कर दिया? तो मेरे नबी ये रहमत का जवाब सुनो। अरे नबी ने फरमाया वो कोई और होगा जो उम्मत के लिए बद्दुआ करे। अरे मैं नबी हूं, भेजने आया हूं। नारे रिसाला मसलके आला हजरत अस्मत मुस्तफा मजहबे इस्लाम पैगंबरे इस्लाम मुफ्ती अहमद रजा मंजरी नारे तकबीर। जवाब नहीं है, बहुत अच्छा तो ये कमीने पसंद, मुझे तो ये खतकार पसंद, मुझे तो ये इसी अशियार पसंद, मुझे तो ये खोटे सिक्के पसंद। आका क्यों? एक तहकीकी जुमला दे रहा हूं, आका क्यों? तो मेरे रसूल ने कहा वो मूसा हैं जिनकी उम्मत ने गुस्ताखी की, बद्दुआ की बंदर बन गई। वो हजरत नूह हैं जिन्होंने गुस्ताखी की, तूफान नूह में डुबो दिया। लेकिन मेरे आका तू इन्हें पसंद क्यों करता है? क्या बात है। जुमला नोट करो, दिल पे चोट लगे तो कबूल करना नकीब साहब। ऐ मेरे आका क्यों? तो रहमत वाले नबी का रहमत वाला जुमला सुनो। मौलाना शान साहब जुमला सुनो। होंगे ये तो शहर से निकला गया, कि इस उम्मत का क्या करेगा? तो आओ मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो, और समझ में आए तो पूरा मजमा बोलना।
खुदा ने कहा मेरे मुस्तफा क्या करेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जुमला दे रहा हूं सैयद साहब, जुमला दे रहा हूं, इन कमीनों का क्या करेगा? बद्दुआ कर, इनको जहन्नम का ईंधन बना दूंगा। तो का मौला नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्या बात है। तो मेरे रसूल ने कहा मौला आई वांट टू आस्क यू माय अल्लाह। क्या कहेंगे? क्या कहता ये गुनहगार है ना तो मैं ना लूं, ये कमीने हैं मैं ना लूं, ये सिया शियार है मैं ना लूं। मेरे नबी का जवाब सुनो, पूरा मजमा इस्तकबाल करना। मेरे नबी ने फरमाया मौला सुन, क्या कहेंगे भाई? मौला सुन, मौला सुन, ये शराबी है क्या ये तेरे बंदे नहीं? अल्लाह ने फरमाया ये तेरे बंदे हैं। तो रसूल ने कहा जब बंदे तेरे हैं तो उम्मती मेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मत रसूल अकरम, सीरत रसूल अकरम, नारे तकबीर। ये बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। वाह, जिन्होंने पत्थर मारे बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने बिलाल के कोड़े बरसाए बता तेरे बंदे हैं कि हाय नहीं? हाय हाय हाय। सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने शहर मक्का से मुझे निकाला बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? ये बेनमाजी है बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? फजर को छोड़ा तेरे बंदे हैं कि नहीं? जोहर को छोड़ा तेरे बंदे हैं कि नहीं? असर नहीं पड़ी बता तेरे बंदे हैं कि नहीं? तो रब ने फरमाया अरे जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे बंदे हैं। तो मेरे नबी ने कहा मौला अरे बंदे बनाना तेरा काम है और गुनाहों को माफ कराना मेरा काम है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माँ के पेट में मार देता जी, और माँ के पेट में तो तूने बनाया ही क्यों? आहा आहा। अरे बना के, जुमला दे रहा हूं, बना के अपनी कारीगरी दिखाना तेरा काम है और जन्नत में ले जाकर रहमत दिखाना मेरा काम। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो दिखा तू कारीगरी दिखा, तू तो जानता था ना ये बेनमाजी होंगे, आहा, तू तो जानता था ये नशेड़ी होंगे, तू तो जानता था ये गंजेड़ी होंगे, तू तो जानता था ये शराबी होंगे। जी। रब ने कहा जानता हूँ। तो मेरे रसूल ने कहा मौला जब जानने के बाद तूने इन्हें बना दिया तो जानने के बाद मैं जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाऊंगा। आहा, क्या कहने भाई, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोले बरेली वाले, आए हाय हाय हाय, वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले बरेली वाले, क्या कहने भाई, कौन बोले? हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, आहा, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, इब्ने नकी अली खान बोले, इल्म की चट्टान बोले, बुलहुज पठान बोले, आहा। सुन्नियों की पहचान बोले, इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। आए हाय, आहा आहा, और करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा बात है तुम्हारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, तूने क्यों बनाया?
एक ने इनकार किया, हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। क्या बात है, एक ने इनकार किया ना, हमेशा के लिए। तौक डाल दिया। इन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन अपनाया भी तो नहीं। इन पे क्यों नहीं डाला, इन पे क्यों नहीं डाला? तो आवाज आई, इन पे कैसे डालता, इन पे कैसे डालता, इन पे कैसे डालता? अरे मैं इनको थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो इनके नबी तेरी रहमत को देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बोला, मौला मेरी रहमत देखना तेरा काम है, और तेरी बनाने की तखलीक देखना मेरा। बहुत अच्छा बोले, मेरे मुस्तफा, बहुत अच्छा बोले। वाह, अब ये बरेली वाले फिर बोले, क्या कहने। वाह, इनको चैन कहाँ से आएगा? बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। अब ये बोले, ऐ लोगो वो कौन है? अर्शे हक है मसनद, हाय वाह, रिफअत रसूलुल्लाह की क्या देखनी है हश्र में इज्जत हाय रसूलुल्लाह। वाह, अभी मजा कहाँ आया? क्या बात है, बहुत अच्छा। इश्क के समंदर में और गोता लगाओ, और गोता लगाओ। बोलेगा बरेली वाला, हाय वाह वाह, बोलेगा वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। अब ये बुलुच पठान आ गया अपने जलाल में। क्या कहने। उठाई जुल्फ़िकार हैदरी, उठाई सैफुल्लाह की तलवार, उठाया जर्रार का नेज़ा, उठाई हजरत अमीर हमजा की ढाल, और हो गया देवबंदियों पे हमलावार, और पुकार कर बोला तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। इनको क्यों बनाया तूने? मैं तुझसे पूछता हूँ, बोलो भाई, महल्ले सवाल है, तलबा बैठे हैं, है ना, तालिबान उलूम नबिया, कोई मुझसे बहुत काबिल बनेगा, और मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो वेस्ट इंडीज गया हूँ, ये तो दुनिया के आखिरी कोने तक चलेगा। आमीन आमीन आमीन। है ना? एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अभी गया था 2017 में, वहाँ पर आला हजरत के खलीफा मुबल्लिग आज़म आलम इस्लाम अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, मुबल्लिग इस्लाम, जिन्होंने बरनाट शाह से मुनाजरा किया, उस सरजमीन पर आला हजरत ने उनको भेजा था। सुभान अल्लाह। उसी सरजमीन पर आला हजरत ने अपनी कब्र से ऐलान करके मुझ फकीर को भेज दिया। उसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। जरा बोलना शाबान साहब, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वहां मैं गया हूँ। समंदर के अंदर छोटा सा जजीरा है, वहां मैं गया हूँ, मुबल्लिग इस्लाम वहां गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहां ये फकीर कादरी और रज़वी गया अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तूने बनाया क्यों? तू तो जानता था ये बेनमाजी होंगे, हाँ, तू तो जानता था ये बेनमाजी होंगे। जी जी, फिर क्यों बनाया? हाय हाय, क्या कहने। तो जवाब सुनो, रब का जवाब सुनो, और ऐसा जवाब दूंगा, इल्मी जवाब होगा। तालिबान उलूम नबिया, कोई राबिया पढ़ता होगा, कोई खामसा, कोई सादसा, कोई साबिया, कोई सामना, कोई उला, कोई दादिया, कोई इससे भी नीचे वाली कोई जमात, मुझ जैसे जाहिल से ज्यादा काबिल पढ़ने वाले बैठे हैं। तू तो जानता था ना, तू जानता था ना, तो मेरे रब ने फरमाया जानता तो था, फिर क्यों बनाया? फिर क्यों बनाया? फिर क्यों बनाया? तो ऐसा जवाब दूंगा, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की रूह पाक भी खुश हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात।
तू जानता था फिर बनाया क्यों? तो का इसलिए बनाया। खामोशी के साथ, जब मैं इशारा करूं तब बोलना। क्यों बनाया? का इसलिए बनाया, तेरा मकाम आदम ने देखा है, आदम की उम्मत ने नहीं। आदम की उम्मत ने, क्योंकि तो आलम अरवा में पहला जलसा जो हुआ अलस्तु बिरब्बिकुम, उसमें सिर्फ नबी की रूहें थी, है ना, नबियों की, अलस्तु बिरब्बिकुम। फिर एक जलसा और हुआ, अल्लाह ने फरमाया खज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा, ये भी नबियों से खिताब था। तो आदम थे, आदम ने तेरी इज्जत, शान, सतवत, शौकत, रिफ़अत, कद्र, मंजिलत देखी, लेकिन उनकी उम्मत ने नहीं देखा। क्या बात। क्यों बनाया? तो का इसलिए बनाया, जब किसी उम्मत ने तेरे जलवे नहीं देखे तो एक जलसा सजाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। एक जलसा सजाऊंगा, उस जलसे का नाम होगा डूम्स डे जलसा, हश्रो नश्र जलसा, यौमे क़यामत जलसा, उसका टाइटल होगा। वो जलसा सजाऊं, फिर क्या करेगा? सबको बुलाऊंगा और कहूंगा, क्या बात है। गुनहगारों गो टू जहन्नम। जब कहूंगा जा जहन्नम में, तो सब जहन्नम में जाएंगे। उस वक्त तू बोलेगा मौला अरे जहन्नम में भेज रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हूं, जहन्नम में नहीं जाने दूंगा, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर कबीरा। मौला अभी नहीं जाने दूंगा। अल्लाह कहेगा क्यों? का मौला सुन, जो गारे सजदा में सजदा किया था ना, वो इन्हीं के लिए थे, इन्हीं की तो याद में था। वाह मौला तूने ही तो कहा था ना, तूने कहा था ना। अल्लाह जानता है, फिर भी कहेगा क्या कहा था। जयंतीपुर के लोगों, आज तुम हजरत सदरुल अफाजिल का सदका लूट लो। वाह, मैं इस दरसगाह में पढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन इनके पीर की दरसगाह में पढ़ा, क्या बात। जो इनका मुर्शिद इजाजत है, आला हज़रत के खलीफा है ये। मैं उस दरसगाह से तालीम याफ्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तूने बनाया, बनाया तो अच्छा, तू का मौला ये जहन्नम में जा रहे ना, तो तूने जो कयामत का मैदान बनाया है क्यों? का इसलिए, का इसलिए वो नबी भी खड़े हैं जिन्होंने बद्दुआ की है। बहुत तहकीक जुमला तालिबान उलूम नबिया, वो नबी भी खड़े हैं जिन्होंने, और हर वो नबी कह रहा है जो इस वक्त कह रहा है नफ्सी नफ्सी नफ्सी। तो मेरे हबीब आज इसलिए सजाया है जलसा, आला हजरत के भैया जवाब देते हैं फकत इतना सबब है बज़्म मैशर तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तेरी शान दिखाना है, आज शान दिखाना है। अब नबी शान कहाँ कहाँ दिखाएगा? पुल से रात पर, कहाँ वो ना पढ़ा होगा हदीस में आप लोगों ने कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा, वहां से हम जाएंगे। जब इस रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जब प्लेन क्रैश हो जाते हैं,
रेलगाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती हैं तो वो तो बहुत बारीक होगा जी बहुत बार। तो मेरा खुदा कहता है परेशान न हो, एक्सीडेंट से बचाने के लिए रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा लगाने वाला नबी खड़ा होगा। हाय 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 वाह। अरे गुजरना तुम्हारा काम होगा, रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाना मुस्तफा का काम होगा। अब ये बरेली वाले आला हजरत बोले रजा तुलसी अब मजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हाय 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 वाह वाह जिंदाबाद। बहुत मुस्तफा। अब दूसरा मंजर आएगा, नबी फिर दिखाऊंगा। क्या दिखाएगा? अभी मैं आया, मौलाना शान से कहा भी बिस्लरी का पानी पिलाओ, तो बेचारा गरीब था, बिस्लरी का पानी लाया। कमेटी वालों से कहा बिरयानी मुरादाबादी खिलाओ, खिला दी, है ना। कहा पानी भी बिस्लरी का पिलाओ, पिला दिया। मुर्ग मुसल्लम खिलाया। तो ये पेट और जबान लालची हो गई है जी। इन कमेटी वालों ने लालची बना दिया अच्छे अच्छे खाने के लिए जी। बिस्लरी का पानी पिला पिला कर मौलाना शान ने आदत बिगाड़ दी। तो मेरे आका अब ये गुनहगार उम्मत जाएगी तो हाल क्या होगा? तो रसूल ने फरमाया अरे बिस्लरी पी कर आने वाले जब कयामत के मैदान में मेरी मोहब्बत में आएगा तो बिस्लरी से ज्यादा पाकीज़ा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, अज़मत मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। अपने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी धुन। वाह वाह बहुत अच्छा। भी काम नहीं चलेगा क्योंकि परिंदे का गोश्त खिलाया है ना, ताजा मुर्गा खिलाया है ना, तो ये पेट तो बिगड़ गया है ना, जबान तो लालची हो गई है ना, तो अब क्या खिलाएगा? अब क्या खिलाएगा? तो अल्लाह फरमाता मेरा नबी तुझे क्या खिलाएगा? परिंदों का ताजा ताजा गोश्त खिलाएगा। कौन खिलाएगा? आमना का लाल खिलाएगा। अब जाएंगे झूमते हुए, सबसे कहते हुए रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। When I will come to return your city Moradabad, I will deliver a speech after this matter if I will alive in the world। अगर जिंदा रहा तो आगे की तकरीर फिर करूंगा, अगर मर गया तो कयामत के मैदान में इस तरह की तकरीर करूंगा। अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान मद्दाह हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई
मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी मुरादाबाद वालों। फिर मिलेंगे, सारे लोग खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए।